माँ, आप समझते क्यों नहीं है? अब हम दोनों भाइयों को अपनी व्यवस्था अलग अलग कर लेनी चाहिए। अनुज ने अपनी माँ से कहा। अपने बेटे अनुज से इस तरह की बातें सुनकर प्रमीला जी बहुत हैरान हुई। वो अपने बेटे से बोली, क्यों, इस मकान में अब क्या परेशानी है? तुम्हारे बाबूजी ने तो यह मकान बहुत ही मेहनत से बनवाया था। अभी तो उनके गुजरे साल भर भी नहीं हुआ है। तुम लोग अभी से ही अलग रहने के लिए सोच रहे हो? अनुज अपनी माँ को फिर से वही बात दोहराते हुए बोला, माँ, यह मकान हम लोगों के लिए नहीं है। यह मकान हम लोगों के लिए अब छोटा पड़ने लगा है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रमीला जी के चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी। प्रमीला जी मन ही मन सोच रही थी कि बाबूजी की कमाई हुई पैसों से उस जमाने में 2 मंजिला मकान कितने परिश्रम से उन्होंने बनवाया था। ये 2 मंजिला मकान भी इन लोगों को अब छोटा दिख रहा है। ठीक अगले ही दिन अनुज घर आकर माँ से कहा कि पास में ही एक जमीन बिक रही है और उसे वो खरीदना चाहता है। माँ ने इसके बारे में उसे कुछ नहीं कहा। अनुज अपनी मर्जी से वो जमीन खरीद ही लिया। समय बीतता गया। करीब 5 साल बाद अनुज ने अपना नया मकान बना लिया। प्रमीला जी के मन में दोनों बेटों के प्रति एक समान प्रेम और स्नेह था। दोनों बहुएं पोता पोती से भरा पूरा परिवार था। जैसे जैसे अनुज के घर का गृह प्रवेश नजदीक आ रहा था, प्रमीला जी बहुत चिंतित होती जा रही थी, क्योंकि अब दोनों बेटों की अलग अलग व्यवस्था की बात होने वाली थी। वह समय भी आ गया जब प्रमीला जी अपने दोनों बेटे बहू के साथ बैठकर हिसाब किताब करने लगी। अंत में जब प्रमीला जी ने यह पूछा कि बेटा, मैं किसके साथ रहूंगी, तब अनुज ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया, देखो माँ, मेरी पत्नी की तबीयत हमेशा से ही खराब रहती है और वो आपको इतने दिनों तक सब कुछ करके देती आई थी। अब तो छोटे की शादी को भी 1 साल से ऊपर हो गया है। अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह बात सुनकर प्रमीला जी ने अपने छोटे बेटे प्रणव की ओर देखा। प्रणव भी कुछ कहने से हिचकिचा रहा था। अब प्रमीला जी को समझते देर नहीं लगी कि दोनों बेटों में से कोई भी उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहता। प्रमीला जी अब बोली, ठीक है बेटा, तुम लोगों को मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, क्योंकि यह घर तुम्हारे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। इस घर में तुम लोगों का और कोई हिस्सा नहीं है। यह बात सुनकर दोनों बेटे आसमान से गिरे, क्योंकि भले ही मकान बड़े बेटे ने बना लिया था, पर लोन के पैसे देने के लिए वह अपनी माँ के ऊपर ही निर्भर था। दूसरी तरफ छोटा बेटा प्रणव, जो अभी नई नई नौकरी पर लगा था, उसे इस तरह का झटका लगेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों बेटों के व्यवहार देखकर प्रमीला जी यह बात पहले से ही भाग गई थी, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी जमीन और जायदाद एक अनाथ आश्रम को दान कर दिया था। उस आश्रम के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे लोग प्रमीला जी का आजीवन जिम्मेदारी के साथ देखभाल करेंगे।